आपको हर दिन कोई नए रिसर्च के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे श्योर है कि कॉन्फिडेंट है कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं यूजफुल पड़ेगा। आपको सिस्टर को बताने के लिए, आपके पिताजी को, माता जी को, दिस विल बी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए। तो क्योंकि नॉलेज इज पावर। हमको ये सब साइंस में इतना लिटरेचर है, इतना साइंस है, मुझे 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 लग रहा है कि मैं तो पूरा जिंदगी इसमें बिता दूं, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग स्टडीज है, रिसर्च चल रहा है दुनिया में। तो इसके लिए तो आज कल मैं मेरा सिस्टर से बात कर रहा था, तो मैंने सोचा कि तो फिर मैं जरा रिसर्च किया उसके बारे में, उसका उसका शेयर, उनको भी जरा प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने रिसर्च किया, तो मैंने एक स्टडी फाइंड किया था, तो मैं उसके बारे में जरा थोड़ी टाइम लूंगा। लेकिन उससे पहले आज का टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग, केमिस्ट्री टॉपिक है, लेकिन वो केमिस्ट्री इतना अमेजिंग है हमारे फूड के अंदर। तो डॉक्टर स्वाति शुक्ला है जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट है, वो आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएंगी। एंड मैं भी बहुत इंटरेस्ट हूँ उसके सिर्फ स्टोरी सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले डॉक्टर स्वाति आए, मैं आपको इस जो मैंने रिसर्च किया था वो स्टडी के बारे में जरा बता दूं। तो आज मैं आपको एक वेरी दिलचस्प स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो नॉर्मल वेट ओबेसिटी के बारे में है। तो इसका मतलब है कि कुछ महिलाएं जो दिखी तो नॉर्मल वेट की है, लेकिन लेकिन उनके बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। मैंने ये जब इंडिया में आया था, मैं ये देखा था, जब ये स्केल पर बॉडी नॉर्मल बॉडी वेट है, लेकिन फैट परसेंटेज बहुत है। तो रिसर्चर्स ने जो रिसर्चर्स है, उनको ये देखना चाहता था कि अलग अलग प्रोटीन वाले डाइट्स इन महिलाओं की बॉडी कंपोजिशन और भूख पर क्या असर करते हैं। तो ये था उनका क्वेश्चन कि अगर हम प्रोटीन अमाउंट चेंज करें तो क्या होता है इनके बॉडी कंपोजिशन में। क्योंकि बॉडी कंपोजिशन ज्यादा है, फैट कंपोजिशन ज्यादा है, इनका वजन ज्यादा है, इनका भूख ज्यादा है, तो यही क्वेश्चन था इनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50 महिलाओं को 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप को हाई प्रोटीन डाइट दी गई, जिसमें उनकी डेली कैलोरीज का 25% प्रोटीन से आता था, यानी कि किलोग्राम बॉडी वेट के लिए 1.8 ग्राम प्रोटीन, हर किलो वजन के लिए 1.8 किलोग्राम प्रोटीन। दूसरे ग्रुप को स्टैंडर्ड प्रोटीन दी गई, जिसमें कैलोरीज का 15% प्रोटीन होता था, यानी कि 0.8 ग्राम पर किलोग्राम। ओके, तो एक में था 1.8 ग्राम पर किलोग्राम, दूसरे में था 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। तो 12 हफ्तों के बाद 12 वीक्स के जो रिजल्ट्स आए वो काफी रोचक था। हाई प्रोटीन डाइट वाली महिलाओं ने न सिर्फ ज्यादा मसल मास गेन किया, सुनो, हाई प्रोटीन डाइट वाली महिलाओं ने न सिर्फ मसल मास गेन किया, लगभग 1.5 किलोग्राम ज्यादा मसल मास, बल्कि उन्होंने ज्यादा बॉडी फैट भी लूज किया, करीब 1.1 किलोग्राम कम, स्टैंडर्ड प्रोटीन डाइट वाली महिलाओं के कंपैरिजन में। देखो, और उनका वेस्ट साइज भी, ये जो हाई प्रोटीन वाले डाइट लेते हैं, उनका वेस्ट साइज भी कम हुआ, लगभग 1.4 टू 2 सेंटीमीटर तक, और बॉडी फैट परसेंट भी 2% तक घट गया। लेकिन एक बात देखी, उनका बॉडी कंपोजिशन चेंज हुआ, लेकिन उनका वजन नहीं चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें कुछ एक्सरसाइज कंपोनेंट ही नहीं था, और इसमें कुछ कैलोरी कंट्रोल भी नहीं था, सिर्फ प्रोटीन कंपोजिशन, प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा कर दिया बस। अगर सोच लीजिए, अगर आप लो कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट ले लो और उसके साथ एक्सरसाइज भी करो,
इम्पैक्ट सोच लो, बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये। तो आसान शब्दों में कहना का मतलब ये है कि नॉर्मल वेट ओबेसिटी वाली महिलाओं के लिए हाई प्रोटीन डाइट काफी फायदेमंद हो सकती है, राइट? तो ये रिसर्च का थे, लेकिन मैंने तो कभी ये हमें का रिसर्च नहीं है, ये बाहर का रिसर्च है। इससे वेट कम नहीं होता, लेकिन बॉडी कंपोजिशन में सुधार होता है, मसल मास बढ़ता है और बॉडी फैट खास तौर पर पेट के आसपास कम होता है। ये हेल्थ और फिटनेस के लिए खास महत्व रखता है, खासकर उनके लिए जो दिखती तो पतली है, लेकिन उनका बॉडी फैट ज्यादा होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टडी है हम सब के लिए। ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, हम सब मेल्स को भी ये इफेक्ट हो सकते हैं। सोचो। तो यही था मेरा आज का रिसर्च टॉपिक आपके लिए। ठीक है, अब हम डॉक्टर